अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 157 बात करता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने पढ़ा था कि 156 में आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर लेगा वो, ठीक है, एक चाहे वो 156(3) में ले कुछ है। अब उसका प्रोसेस क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। पहले तो वो जो रिपोर्ट है, यानी कि यहाँ रिपोर्ट की बात करी गई कि जो रिपोर्ट देगा वो मैजिस्ट्रेट को देगा, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट, आपकी एफआईआर की बात करी गई यहाँ पर, यानी कि जब भी वो एफआईआर होगी वो उसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी कि ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना एफआईआर सेक्शनों में रजिस्टर्ड हुई है और मैंने करी है, इसलिए। और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को कौन देता है, आपका जो हर थाने के नायब कोर्ट बैठे होते हैं वो देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन क्या कह रहा है। इफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कॉग्निजेबल केस इन्फॉर्मेशन, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस, आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो इज एम्पावर्ड इन सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट, जहां पर पुलिस वाले को पावर है। देखिए 156 में पावर थी, अब देखिए क्या लिखा है 156 में, पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट और कॉग्निजेबल केस, यहाँ पर उसे पावर थी, ठीक है। 156 में और 157 में क्या है, पावर थी पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन की, और यहाँ प्रोसेस बता रखा है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस वाला, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि उसको पावर थी 156 में, ही शैल फॉरवर्ड सेंड, जितनी जल्दी हो सके, फॉरवर्ड मतलब जल्दी से जल्दी हो सके, आपका रिपोर्ट भेजेगा वो अपने मैजिस्ट्रेट के पास। अब ये कौन सा मैजिस्ट्रेट होता है, ये देखिए, ये मैजिस्ट्रेट होता है जैसे मान लीजिए शादरा, प्लेस ऑफ ऑफेंस शादरा का था, शादरा के मैजिस्ट्रेट को भेजेगा, ठीक है, जो भी थाना जिसके अंडर जिस मैजिस्ट्रेट के आता है, यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करी गई है, उसको देगा। टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, कहेगा कि आप जब मैं इसमें पुलिस रिपोर्ट फाइल करूंगा, पुलिस रिपोर्ट 173 आपका फाइनल रिपोर्ट की बात करा, जब मैं इसमें करूंगा तब आप इसमें कॉग्निजेंस लेना। एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन एंड शैल डिप्यूट ऑन हिज सबऑर्डिनेट एंड नॉट बीइंग बिलो द सच रैंक, और वहां पर डिप्यूट होता है, वहां पर कोर्टों में डिप्यूट होते हैं, आपके नायब कोर्ट्स की बात करी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रैंक का बोला है वो, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर इन दिस बिहाफ the sport investigation and spect and circumstances of the case, if necessary take measures for the discovery and arrest of the offender, और अगर जरूरी पड़े तो वो क्या करेगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो लेना चाहे कर दिया। सिंपली बात बोल दिया पुलिस वाले को, अगर आप मुझसे पूछो इन्वेस्टिगेशन में क्या पावर है, सुप्रीम पावर है, ठीक है। तो पुलिस वाले को सुप्रीम पावर है, बस अरेस्ट में उसका थोड़ा सा ये कह देते हैं कि अरेस्ट देख लो यार, हो सके तो ना ही करो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही अरेस्ट करना, ऐसे एक लाइन से याद करिए। अब प्रोवाइडेड राइट में कह रहा है, यहाँ तो कह रहा है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अब यहाँ कह रहा है इन्वेस्टिगेशन कब नहीं कर सकता। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में ले रखा है कि आपका अगर ये आता है कि नॉट इन सीरियस ऑफेंस, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नॉट इन सीरियस ऑफेंस, अगर जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो सीरियस ऑफेंस की नहीं है, यानी कि कॉग्निजेबल केस की नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं पर रोक देगा पुलिस वाला। और बी पॉइंट कह रहा है कि इफ इट इज अपियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब एसएचओ, देखो एसएचओ हर केस की तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, 3 स्टार होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है अपने सबऑर्डिनेट्स, बट अकाउंटेबिलिटी इसकी होती है, अगर इसके आईओ कुछ भी खराब करते हैं मामला, भैया कोर्ट इसी को पकड़ती है और इसी को लताड़ती है, ठीक है। और इफ इट इज अपियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट, या उसे कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लग रहा। देखिए यहाँ बात कर रहा है कि सीरियस ऑफेंस नेचर का नहीं बन रहा, और यहाँ कह रहा है कोई ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का आगे करने का, तो वो वहीं रोक देगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा, सॉरी रिपोर्ट, पहले तो पहली बात तो ये कह रहा है कि रिपोर्ट भेजेगा, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी, एफआईआर को भेजेगा। एफआईआर आपका कहीं डिस्क्राइब नहीं है, 154 बस बताता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एफआईआर 154 में, पर प्रॉपर वर्ड के डिस्क्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर एफआईआर हुई, यहाँ इसके बाद इन्फॉर्मेशन किसको भेजी, इसने आपका मैजिस्ट्रेट को भेजी, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को भेजी, इलाका मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, बस सिंपली बात। और यहाँ कह रहा है कि अगर सीरियस ऑफेंस का नहीं है और नॉट सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन रोक देगा। प्रोवाइड दैट, यहाँ पर लिखा है कि अगर रेप का कोई केस है तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा अंडर सेक्शन 164 सब क्लॉज 5A, हाँ 5A था, ठीक है। इसके तहत वो मैजिस्ट्रेट के पास उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा। एंड रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम इन द प्लेस हर चॉइस, फॉर एज फार एज पॉसिबल हो सके तो वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स के पास, ये सिंपली बात है। इन ईच केस ऑफ सब क्लॉज, यहाँ बताया गया सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में जो हमने बात करी गई है, तो वहां पर अगर मान लीजिए वो इन्वेस्टिगेशन रोक देता है, ठीक है, पुलिस वाला अगर इन्वेस्टिगेशन रोक देता है किस ग्राउंड पे, ए और बी वाले ग्राउंड पे। ए में क्या ग्राउंड था कि सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं बन पा रहा, और दूसरा वो बन रहा है कि कोई सफिशिएंट नो सफिशिएंट ग्राउंड है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है आगे करने का इन्वेस्टिगेशन। क्या वो इसकी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट को देगा, इन्फॉर्मेंट वो जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी, एफआईआर करवाने वाला इन्फॉर्मेंट है, चाहे विक्टिम हो चाहे कोई भी उसके बिहाफ पे किसी ने भी दी हो, क्या उसको बताएगा इन पुलिस वाला कि भैया मैं अब इन्वेस्टिगेशन रोक रहा हूँ, कि भैया मैं अब इन्वेस्टिगेशन रोक रहा हूँ, आंसर इज यस बताएगा।
प्रोवाइजर टू ये सब क्लॉज टू ये कह रहा है इन केस ऑफ मेंशन ए एंड बी, ए बी में अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन रोक देता है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल एंटर द रिपोर्ट एज रीजन नॉट फुल्ली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट। वो बताएगा कि कंप्लाई बताएगा कि आगे इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बी में नहीं है, और वो ऑफिस शैल बी फॉरवर्ड नोटिफाइड टू द इन्फॉर्मेंट। नोटिफाई का मतलब जल्दी से जल्दी आपका इन्फॉर्मेंट को बताएगा इफ एनी सच मैनर पे भी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे कहा उसको कॉज ऑफ इन्वेस्टिगेट, और बताएगा कि मैं इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा इसमें कि इसमें सीरियस नहीं बन रहा है, कोई ग्राउंड्स नहीं है ऑफेंस। अब 158 क्या कह रहा है, 158 कह रहा है कि एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट। 157 में देखो 156 में आपका पुलिस वाले को पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की, ठीक है, किसमें कॉग्निजेबल केस में। 157 में हमने पढ़ा कि प्रोसीजर कैसा चलेगा। अब और मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी, पुलिस वाला जो होगा ऑफिस इंचार्ज होगा वो आपका 157 में रिपोर्ट भेजेगा। अब ये कह रहा है कि रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब ये रिपोर्ट सबमिटेड कैसे होगी, यहाँ कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है, एफआईआर की बात कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ चार्जशीट की बात नहीं कर रहा अभी। If the state government so directly be submitted through superior officer of police station of police as the state government may be general or special order appoint। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रिपोर्ट होगी वो वहां के आपका किसके थ्रू कर सकता है, आपका सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑफिस से बात है ये एसएचओ है, एसएचओ से ऊपर कौन होता है, एसीपी होता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे इसे डीएसपी भी कहा जाता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर इसके ऊपर होता है एसपी, बीच में भी हालांकि एडिशनल एसपी, असिस्टेंट एसपी ऐसे भी होती हैं पोस्टें। एसपी को अगर हम दिल्ली में बोला जाए तो डीसीपी भी बोलते हैं, कमिश्नरेट जहां चलता है वहां पर एसीपी और डीसीपी चलते हैं। अगर इनके ऊपर भी है, ठीक है, तो उनके थ्रू रिपोर्ट फाइल करेगा। क्या ऐसा हुआ, ऐसे ही एफआईआर होगी और उस पर नीचे आपके एसएचओ के साइन होंगे और एसीपी के साइन होंगे, ठीक है, ऐसे साइन करते हुए। Such superior officer may give such instruction to the office in charge of police station if he thinks they shall after recording such instruction, जब वो instructions record कर लेगा on such report ट्रांसफर विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट, और वो किसको भेज देगा, मैजिस्ट्रेट को भेज देगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये एसएचओ है, ये रिपोर्ट फाइल करने जा रहा है मैजिस्ट्रेट के पास, इसका सीनियर कहता है, एसएचओ का सीनियर मान लो, एसीपी मान लो या डीसीपी मान लो, कहता है रुक 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 एक मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो भी तू लिख ले, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि तू ऐसे फाइल करेगा या नहीं करेगा। तो जब वो मैजिस्ट्रेट के पास एसएचओ फाइल करने जाएगा रिपोर्ट, कौन सी, एफआईआर, तो उसमें बता देगा कि ये इंस्ट्रक्शंस दी थी मेरे डीसीपी ने, वो चीज। जैसे मैं आपको एक सेक्शन बताता हूँ, 154 सब क्लॉज 3 में क्या था कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा वो आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है अपने सबऑर्डिनेट को, यानी कि एसएचओ को देगा। अब मान लो ये एफआईआर है, ये एफआईआर दर्ज किस बेस पे हुई है कि इसी सेक्शन में, कि मेरे डीसीपी साहब ने कहा कि इस सेक्शन में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो इसलिए तो वो एसएचओ इस रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि देखिए मेरे सीनियर की इंफॉर्मेशन थी और सीनियर के पास इन्होंने लगाई थी तो इसलिए करा। तो मैजिस्ट्रेट के पास जब भी रिपोर्ट जाएगी तो आपका अगर सीनियर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कौन से सीनियर, सुपीरियर ऑफिसर ने, किसके, पुलिस वाले के, ठीक है, तो वो चीज भी बताया जाएगा कि इसमें है। अब सेक्शन 159 क्या कह रहा है, 159 कह रहा है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और इंक्वायरी को देगा और होल्ड इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करने की इंक्वायरी। Such magistrate receiving such report may direct the investigation or take on proceed or deputy magistrate subordinate him to proceed, hold a preliminary inquiry, otherwise dispose of the case। इसे ऐसा समझिए, मान लीजिए 157 में आपका आईओ ने रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रोक दी, कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन रोक रहा हूँ, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन के चालू करने का ऑर्डर दे सकता है मैजिस्ट्रेट, आंसर इज यस। आप ये समझिए, स्टॉप हो गई तो उसे मैजिस्ट्रेट आपका स्टॉप के ऑर्डर नहीं दे सकता, स्टॉप के ऑर्डर नहीं दे सकता, स्टार्ट के ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ तो आईओ ने पुलिस वाले ने तो स्टॉप कर दी, अगर ये स्टॉप का ऑर्डर देगा तो मैजिस्ट्रेट ऑन का ऑर्डर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सच मैजिस्ट्रेट रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। पर कब देगा, ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पर कब देगा। वैसे तो आप बात को समझिए, 156 में बात करें, 156 में बात करें तो पुलिस वाले को बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन की पावर है, ठीक है। और 158 क्या कह रहा है, 158 कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकता है। ऑब्वियस बात है, अगर आप दिमाग लगाए तो ये कब देगा ऑर्डर, जब इन्वेस्टिगेशन के कब ऑर्डर देगा, जब देगा जब उसने आईओ ने 157 में 157 के सब क्लॉज सेक्शन 1 के सब क्लॉज ए या बी में रोक दिया है, तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के देगा, कहेगा चलो ठीक है इन्वेस्टिगेशन मत करो, मैं इंक्वायरी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंक्वायरी के ऑर्डर तब देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो आपका पावर मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर दे सकता है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब यानी कि देखो, इंक्वायरी ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इंक्वायरी ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। इस इंक्वायरी कैसे होती है, देखो ये मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट के सामने आपका रिपोर्ट गई
पुलिस वाला रिपोर्ट फाइल करता है, ठीक है, कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, अंडर सेक्शन 157 सब क्लॉज ए, सब वन का सब क्लॉज ए, इसमें कहता है पुलिस मजिस्ट्रेट इससे पूछेगा क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा बता। अब ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्या इंक्वायरी तो हुई, ठीक है, तो यहाँ पर वो इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, तो यह बात को आप समझिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।